हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। दे रहा है कि जो सेक्शन ए होगा वह आपका 20 अंक का होगा और 1 से 3 तक का जो क्वेश्चन का आंसर होगा इस पैसेज में होगा। तो सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे दिए गए जो भी हमारे ऑप्शन होंगे उसको पढ़ करके उसका आंसर देंगे। दे क्या रहा है कि वेन एवर एनी वन विजिट्स पूरी a peaceful coastal city, the peace-loving nature of Puri impresses him deeply. So many tourists have found this place suitable to settle and enjoy the rest part of life there. The center of life in Puri is the temple of Lord Jagannath, built in 12th century. It is one of the 4 dham sacred places of pilgrimage for the Hindus. Here, Jagannath means Lord Krishna. The innermost part of the temple has wooden images of Lord, his sister Subhadra, and brother Balaram. The most spectacular function of the temple is the annual Rath Yatra. The 3 gods are taken out in separate chariots to Gundicha Mandir in the procession. At this time, more than 5 lakh pilgrims gather at Puri. Devotees regard it as an honor, helping to pull the chariot ropes. More than 6,000 men work at the main temple as priests, guide, warden, etc. अब यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको छांट के लिखना है। क्वेश्चन दे रहा है कि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन, कि लॉर्ड जगन्नाथ की जो टेम्पल है कहाँ लोकेटेड स्थित है, पटना में है, पुरी में है, भुवनेश्वर में है या कोलकाता में है। तो जो ऑप्शन हमारा बी है, बी सही है कि लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल है वह पुरी में सिचुएटेड है, चाहे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दे रहा है कि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल वाज बिल्ट इन, कि लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल था कब बनवाया गया था। देखिए दिया है कि 12th सेंचुरी, यानी लॉर्ड जगन्नाथ दिया है कि बिल्ट इन 12th सेंचुरी, की 12वीं शताब्दी में बनाया गया। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, बी यहाँ पर भी सही है कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है कि हु इज लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ कौन है, ये आपको छांट करके लिखना है। तो अब यहाँ देखिए लॉर्ड जगन्नाथ कौन है। दे रहा है कि हियर जगन्नाथ मीन्स लॉर्ड कृष्णा, कि जगन्नाथ का मतलब लॉर्ड कृष्णा है। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा ए है, ए सही है, तो ए पर हम टिक कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक का क्या दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ देखिए रीऑर्डर करने के लिए दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है आई द प्लेस लीव नाउ विल। अब इसको आपको रीऑर्डर करके लिखना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि नाउ, लीव द प्लेस, आई विल। तो चूंकि आई यहाँ सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो देखिए आई यहाँ लिखा हुआ है आई, उसके बाद जो मॉडल वर्ब यहाँ दिया हुआ है विल, तो विल लिखेंगे। तो आई विल तुरंत वर्ब हो जाएगा। तो आई विल लीव द प्लेस नाउ, यानी ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है, क्योंकि सब पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे। उसी तरह 5वां क्वेश्चन भी उसी तरह दे रहा है कि इसको भी रीऑर्डर करना है। कम टू एन एंड ऑल गुड थिंग्स, इसको भी रीऑर्डर करना है। तो अब यहाँ दिया है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, गुड थिंग्स कम टू एन ऑल एंड, और दे रहा है सी एन एंड कम टू ऑल गुड थिंग्स नन ऑफ दीज। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है सही है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी सभी अच्छे चीज़ों की एक न एक दिन समाप्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन गलत है। 3 सही है और 1 गलत है। देखिए दिया है सिटिंग, SITTING, सिटिंग ये सही है। SHUT फिर TING, यह भी सही है। कट CUT फिर TING, यह भी सही है। राइट WRITTING, यह गलत है। राइट की अंग्रेजी WRITE होता है, तो ई को हटा के ING जोड़ना होता है। तो जो हमारा गलत स्पेलिंग है वह डी है, तो इसलिए हम डी पर टिक कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या दे रहा है, प्लीज डू नॉट गो, आई रिटर्न। अब यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, अब इन वर्ड से आपको छांट करके लिखना है। दे रहा है कि वेन, कि प्लीज डू नॉट गो वेन आई रिटर्न, कि टिल आई रिटर्न, कि अनटिल आई रिटर्न, या वाइल आई रिटर्न। तो यहाँ होगा प्लीज डू नॉट गो, कृपया मत जाओ, मेरे आने तक मत जाओ, या जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ तब तक मत जाओ। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही होगा। प्लीज़ डोंट गो अनटिल आई रिटर्न, यानी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक मत जाओ। तो ये हमारा ऑप्शन अनटिल सही है। अगला देखिए, दिया है कि मिस्टर गुप्ता टू न्यूयॉर्क इन 1970। अब यहाँ गोज दे रहा है, वेंट दे रहा है, हैड गॉन दे रहा है और गॉन दे रहा है। तो मिस्टर गुप्ता अब कह रहा है कि एक समय दे रहा है कि 1970 में न्यूयॉर्क चले गए। तो चले गए तो यह पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसलिए यहाँ पे वेंट होगा। तो हो जाएगा मिस्टर गुप्ता वेंट टू न्यूयॉर्क इन 1970। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या दे रहा है कि जो 9 और 10 क्वेश्चन है वह क्या दे रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यह पढ़िए, दे रहा है कि गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. यह a letter to God वाला जो चैप्टर है उसी का यह पैसेज दिया गया है। तो इसमें पूछा भी है, देखिए क्या दे रहा है कि द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो उपर्युक्त पैसेज है वह लिया गया है, किससे लिया गया है। तो ऑप्शन दे रहा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है, मैडम राइट द बस से लिया गया है, द sermon एट बनारस से लिया गया है, या अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है, डी सही है, अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने पत्र किसको लिखा। द पोस्टमैन को लिखा, द पोस्ट मास्टर को, गॉड को, या हिज फ्रेंड को। तो उसने जो लेटर लिखा था वह गॉड को लिखा था। तो ऑप्शन हमारा जो सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्रोज से संबंधित ये आपके क्वेश्चन होंगे। अब क्या दे रहा है कि लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन, कि लेंचो का जो घर था वह स्थित था, कहाँ स्थित था, बॉटम ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के तल पर स्थित था, टॉप ऑफ अ हिल पहाड़ी के शिखर पर चोटी पर स्थित था, टॉप ऑफ अ प्लाटो यानी किसी पठार पर था, पठार के ऊपर, और सिटी या शहर में स्थित था। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, टॉप ऑफ अ हिल यानी किसी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। अब यह नेल्सन मंडेला वाला पार्ट का है। कह रहा है कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तब क्या क्रिएट करता है, पावर्टी क्रिएट करता है, कि लैक ऑफ फ्रीडम क्रिएट करता है, कि हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, या क्राउड पीपल। तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जो ऑप्शन हमारा सी है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ये हमारा आंसर सही होगा। अगला दिया है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस वल्लीज स्ट्रीट पर आवर, कि 1 घंटे में वल्ली के स्ट्रीट से जो बस थी कितनी बार गुजरती थी। 1 टाइम एक बार, 2 टाइम, 3 टाइम्स, या 4 टाइम। तो 1 घंटे में एक बार ही होकर के जाती, एक बार जाती थी एक बार आती थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14-15 के लिए कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पोएम को पढ़ना है और इसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर इसमें से छांट के लिखना है। कह रहा है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड और नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। तो यह एनिमल वाले पार्ट का जो दिया गया है, पूछ क्या रहा है कि
नॉट वन ऑफ द एनिमल्स इज रिस्पेक्टेबल आर, तो रिस्पेक्टेबल आर, उसके बाद दे रहा है अनहैप्पी, यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ दे रहा है हैप्पी, ग्रीडी, अनहैप्पी और नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है, अनहैप्पी होगा। अगला दे रहा है कि इन द पोयम, इस कविता में द वर्ड, एक शब्द आया है वन, रिफर टू, तो वन किसके लिए आया है, यहाँ देखिए दिया है कि नॉट वन, यह वन किसके लिए आया है, तो वन चूँकि यह चैप्टर एनिमल का है तो एनिमल के लिए आया है, दे रहा है बर्ड, इंसेक्ट, मंकी और एनिमल, तो ऑप्शन हमारा जो डी है, डी सही है, एनिमल के लिए आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का क्या दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो सप्लीमेंट्री का बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उससे लिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका भी उत्तर देने के लिए आप चूज कीजिए। कह रहा है कि विशंभर नाथ वाज विशंभर नाथ थे, क्या थे, रिच ग्रोसर थे, रिच फार्मर, तहसीलदार या टीचर, तो यह भोली वाले पार्ट का लिया गया है। दे रहा है कि जो विशंभर नाथ था वह एक रिच ग्रोसर था, तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। अगला दे रहा है कि मटिल्डा गाट मैरिड विद, मटिल्डा किससे शादी की, एक इंजीनियर से, अ पेटी क्लर्क, एक तुच्छ क्लर्क से, मिनिस्टर से या टीचर से, तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है, अ पेटी क्लर्क, एक छोटे से क्लर्क से उसकी शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे, नहीं 18 दे रहा है कि बर्ड्स डिड नॉट ईट, यानी पक्षियाँ नहीं खाती थीं बटरफ्लाई, कौन से बटरफ्लाई को, मोनार्क को कि वायसराय को, बोथ एंड बी, दोनों को या नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी नहीं को। तो जो पक्षियाँ हैं डिड नॉट ईट, यानी मोनार्क जो तितलियाँ थी उसको नहीं खाती थी क्योंकि इनका स्वाद उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वायसराय तितलियों का स्वाद उन्हें अच्छा लगता था, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि फुटप्रिंट विदाउट फीट इज रिटेन बाय, तो जो उसमें एक चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके लेखक का क्या नाम है, रस्किन बॉन्ड है कि एच.जी. वेल्स है या विक्टर कैनिंग है या जेम्स हैरियट है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है, एच.जी. वेल्स फुटप्रिंट विदाउट फीट को उन्होंने लिखा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि वेन हरी सिंह मेट अनिल, जब हरी सिंह अनिल से मिला तो ही वाज वाचिंग, तो उस समय अनिल देख रहा था क्या, और मैच, कौन सा मैच, रेसलिंग देख रहा था यानी कुश्ती देख रहा था, क्रिकेट देख रहा था कि हॉकी देख रहा था या बेसबॉल देख रहा था, तो उस समय जो अनिल था रेसलिंग यानी कुश्ती देख रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।